परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति संत शिरोमणि परम तपस्वी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्व समाज भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति प्यारी बहनों, प्रातः काल की शुभ वेला में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जी के भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सभा के द्वारा रखे गए 7 दिन के समय में से आज चौथा दिन है। 3 दिन और मिलकर के यहाँ बैठेंगे और अपने जीवन के कल्याण के लिए अपने अपने सद्गुरुदेव और परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। नुमाइश कैंप केशव नगर, गोपाल नगर और शहर के अन्य स्थानों से आने वाले समाज को, महिला समाज को कहने की आवश्यकता तो नहीं होती कि सिर को ढक कर बैठे, लेकिन कभी कभी आदत छूट जाती है, स्वभाव नहीं रहता सिर को ढकने का, जबकि हमारे शास्त्र, हमारे महापुरुष और हमारी मर्यादा हमें कहती है कि जब हम अपने बड़ों के सामने जाएं, मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, सत्संग में जाएं, तो सभ्यतापूर्वक अपने सिर को ढक कर बैठे। ये सत्संग की मर्यादा है। धन्यवाद। यदि जीवन को सुंदर तरीके से जीना है, इस मानव चोले को सार्थक करना है या अपना कल्याण करना है, तो झुक कर जिए। किसी मूल्यवान गिरी हुई वस्तु को उठाने के लिए झुकना पड़ता है। झुकना पड़ता है, तब वस्तु उठाई जा सकती है। वस्तु गिरी हुई है, हमें दिखाई दे रही है और हम चाहते हैं कि ये हमारे हाथ में आ जाए, तो वस्तु स्वयं तो नहीं आएगी। अगर हमें इच्छा है तो हमें वो झुक करके उठानी पड़ेगी। सद्गुरुदेव महाराज की जय। इसी प्रकार से पूज्य माता पिता सद्गुरुदेव और परमात्मा, इनसे मिलने वाला जो आशीर्वाद होता है, इनकी जो कृपा होती है, इनका जो प्यार होता है, जो स्नेह होता है, वो बहुत कीमती वस्तु है, अनमोल वस्तु है। उसे झुक करके लेना चाहिए और वो झुक करके ही मिलता है। झुकने का जमाना खत्म होता जा रहा है।
हमारी सनातन परंपराएं, संस्कृति धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। पहले पुत्र वधुएं भी झुकती थी। पूज्य सास ससुर के आगे पुत्र वधुएं भी झुकती थी, प्रणाम करती थी। और हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक है कि पत्नी भी अपने पति के चरणों में झुकती थी। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में पति को परमेश्वर माना गया है, ईश्वर का रूप माना गया है। ईश्वर जन्म देता है, ईश्वर पालन करता है, हमारी रक्षा करता है। ठीक इसी प्रकार से पतिदेव अपने संरक्षण में आई हुई धर्म पत्नी का लालन पालन भी करता है, रक्षा भी करता है, दुख सुख में साथ भी देता है। जमाना बदला है, समय बदला है कि महिला समाज ने पुरुष समाज की बराबरी की है, शिक्षा में, आगे बढ़ने में, कमाने में बढ़ोतरी की है। वो अच्छी बात है, क्योंकि समय बदल रहा है और बदलते हुए समय के साथ बदलना पड़ता है। परिवर्तन जीवन में बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन से कभी डरना नहीं चाहिए। पुराने शरीर का चला जाना, नए शरीर का मिल जाना, ये भी परिवर्तन है। वृक्ष के पुराने पत्तों का झड़ जाना, नए पत्तों का आ जाना, ये भी परिवर्तन है। सूर्य उदय होता है, फिर अस्त होता है, ये भी परिवर्तन है। और चंद्रमा निकल आता है, सूरज आते ही उसकी कांति, उसकी चमक, उसकी मंद हो जाती है, ये भी एक परिवर्तन है। 15 दिन तक चंद्रमा बढ़ता 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 पूर्णता को प्राप्त करता है, ये भी एक परिवर्तन है। और 15 दिन में चंद्रमा कृष्ण पक्ष में घटता घटता अमावस की रात्रि बिल्कुल दिखाई नहीं देता, ये भी एक परिवर्तन है। जब देवी देवता परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हैं, बच्चा पैदा होता है, कितना कोमल होता है, कितना सुंदर होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, उसमें परिवर्तन होने लगता है, हाथों पैरों में शक्ति आने लगती है, घुटनों से फिर पैरों से चलने लगता है, फिर बचपन बीत जाता है, परिवर्तन हो जाता है, फिर जवानी आ जाती है, फिर परिवर्तन होता है, बुढ़ापा आ जाता है, और फिर परिवर्तन होता है कि ये पुराना वस्त्र शरीर को आत्मा त्याग कर चला जाता है। परिवर्तन। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है? मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है? ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। वह हमारे स्वार्थ से तो हमको अच्छा नहीं लगता। अच्छा, माँ कब चाहेगी कि मेरा बच्चा बड़ा ना हो?
नहीं। हर माँ चाहती है हमारा बच्चा बैठने लगा, फिर घुटनों चले, फिर पैरों चले, हैं? माँ कितनी खुश होती है परिवर्तन को देखकर। समय बदल रहा है, प्रकृति की हर वस्तु बदल रही है। परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, पर हाँ, परिवर्तन को स्वीकार करते हुए अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं और अपनी मर्यादाओं को नष्ट नहीं करना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें बनाए रखना चाहिए। पैरों को हाथ लगाना बंद हो गया, झुक करके प्रणाम करना बंद हो गया। उसके बाद लोग गले से गला लगा करके मिलते से छाती से छाती लगती थी। व्यक्ति भुजाओं में मिल करके बांध करके एक दूसरे को मिलते थे। प्रभु राम भी मिले थे, हनुमान जी को भी मिले, सुग्रीव को भी मिले और विभीषण को भी मिले। उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम किया, लेकिन मेरे राम ने उनको नीचे से उठा करके अपने गले से लगा लिया। लेकिन नहीं, देखो, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुम निर्मल हृदय के बिना मेरे पास आ नहीं सकते, मेरी शरण में आ नहीं सकते। और मैं निर्मल हृदय वाले व्यक्ति को पैरों में नहीं, चरणों में नहीं, यहाँ स्थान देता हूँ, यहाँ स्थान देता हूँ। तुम्हारा मन भी निर्मल और तुम्हारे प्रति मेरा मन भी निर्मल, तो आओ गले लग जाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री